रानी किशोरी जी की गोद में नन्हा सुख खेल रहा था। किशोरी जी बोले, लाला सुन, तू नेक इस गोलोक से पृथ्वी लोक में जा। वह सुख बोला, नहीं किशोरी जी, लाडली जू, मैं आपके बिना नेक न रह सकूं। बोले, अरे तू तो मेरा ही पुत्र है, तू जा और भक्ति का प्रचार कर, भगवान नाम का प्रचार कर। तो उस सुख पक्षी को आदेश हुआ तो वह सुख विशाल कैलाश में महाराज एक वृक्ष पर सुख पक्षी के अंडे के रूप में अंकुरित तो हो गया, परंतु एक अंडे के भीतर, लेकिन पवन वेग से वह अंडा नीचे गिर गया। और उसी समय की घटना की माता पार्वती जी शंकर जी से जिद करने लगी, काहे की? अमर कथा सुनने की। महाराज देखो, ये जो फैमिली प्रॉब्लम है ना, ये केवल आप ही लोग के घर की समस्या नहीं, ये घर घर की कहानी। महाराज पत्नी और पड़ोसी, ये दोनों को समझाना बड़ा कठिन काम होता है। बोलो राधे राधे। आप दुनिया में कितना भी यश कमा लो, पड़ोसी से महाराज यश पाना बड़ा, अरे हम जानते हैं कैसे यहां तक पहुंचे, हमें पर हमसे पूछो इनकी जन्म कुंडली। और भले महाराज आप कितना भी बढ़िया बोल लेते हो, लेकिन यदि पत्नी के सामने गए, बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो, महाराज पत्नी जी सबकी बात सुन लेंगे, लेकिन अगर पति जी ने बोल दिया, एक महाराज धर्म पत्नी थी, वो पति जो भी बोले वो हमेशा उसका उल्टा ही करती थी। पति बोल दे खाना खा लो तो नहीं खाती थी, पति बोल दे यहां चलना है तो नहीं चलना है। मतलब उनकी जिद थी कि जो पति कहेंगे उसका उन्हें उल्टा ही करना है। पति भी समझ गया अपनी पत्नी का स्वभाव कि मेरी पत्नी ऐसी ही है, तो पति क्या करते हैं, बोले जो उन्हें करवाना हो तो वो उसका उल्टा करते हैं। जैसे कहते हैं, अरे वहां से चिट्ठी, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, इतने दिनों से उन्होंने निमंत्रण दिया, जाना पड़ेगा। पति कहते चलो। पति भी समझदार हो गए थे। एक बार वो दोनों पति पत्नी प्रयागराज संगम गए कुंभ में नहाने। जैसे कुंभ में नहाने लगे तो पत्नी थोड़ी भावुकता में थोड़ी ज्यादा गंगा जी के पास जाके नहाने लगी। पत्नी को देखकर पति देव थोड़े घबरा गए, अरे ज्यादा उधर मत जाओ, बहुत गहरा है, थोड़ा इधर आ जाओ। अब पति देव भूल गए कि उसको उल्टा बोलना था, तो अब पत्नी गुस्सा आ गई, बोले आपके अंदर भक्ति पूजा नहीं है, मैं तो और अंदर तक जाऊंगी, आप इतने में रहे। तो महाराज वो गई भीतर की गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो, और प्रेम से। बेचारे फिर पतिदेव बड़े मुश्किल से बचाए हुए हैं, बही नहीं है, आप लोग दुखी मत हो, बच गई। लेकिन पतिदेव को फिर अकल आई कि भैया थोड़ा ध्यान देना चाहिए था हमको। तो महाराज पत्नी को, जिसकी पत्नी समझ जाए महाराज, उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं। तो धर्म पत्नी को समझा पाना बड़ा कठिन काम है। भगवान शंकर तक नहीं समझा पाए। भगवान शंकर से पत्नी माता पार्वती जिद करने लगी, बोले स्वामी अमर कथा सुनाओ। बोले देवी जी क्या रखा है इस अमर कथा में? बोले मैं बार बार जन्म लेती मरती और आप तब से अमर, मुझे सुनना है। बोले पक्का सुनोगे? बोले बिल्कुल। अब महाराज शंकर जी बोले देवी जी हम सुनाएंगे तो आंख बंद करके सुनाएंगे, अब आपकी आदत हम जानते हैं, तो इसीलिए कथा में हुकारी भरती जाना। बोले बिल्कुल भरेंगे। अब बाबा कथा सुना रहे हैं, माता हुकारी भर रही हैं, हाँ जी ओम जी, हाँ जी ओम जी। बाबा मस्ती में कथा सुना रहे हैं। कथा का प्रभाव ये हुआ भैया कि वो जो अंडा नीचे गिरकर फूटा हुआ था ना, वो जुड़ गया। अच्छा शंकर जी जब कथा सुनाने बैठे थे
तो बाबा ने मंत्र के द्वारा सारे जीवों को डमरू बजाकर भगा दिया, क्योंकि बाबा चाहते नहीं थे कि कोई और सुने ये कथा। लेकिन वो अंडे में तो जीव था नहीं, वो फूटा पड़ा था, तो वो वही रह गया। कथा के प्रभाव से वो जुड़ गया। दूसरे दिन कई कथा के प्रभाव से वो अंडा पक गया। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया और एक नन्हा सा तोता निकला। वो कथा सुनकर गदगद हो रहा है। तोता में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, कैचिंग पावर, पकड़ बहुत जल्दी लेता है। तो अब जब माँ पार्वती जी 4 दिन की कथा के बाद थक गई तो सो गई। सुख पक्षी बोला माँ तो सो गई, अब कथा तो रह जाएगी। तो क्या किया वो, हाँ जी ओम जी, हाँ जी ओम जी, ऐसे करने लगा। बाबा मस्ती में कथा सुनाते रहे और जैसे ही कथा विश्राम हुई जोर से जयकारा लगाते हैं, बोले भागवत महापुराण की जय, बोले भागवत महापुराण की जय हो। माँ की नींद खुल गई। हाँ स्वामी, फिर आगे क्या हुआ? कंस ने कृष्ण को मारा या कृष्ण ने कंस को मारा? शंकर जी ने कहा देवी पूरी भागवत हो गई, आपको यही नहीं पता किसने किसको मारा? बोले महाराज कैसे पता हो, मैं तो 4 दिन ही सुनी थी। तो बोले फिर ये हुकारी कौन भर रहा था? चारों ओर देखा तो सुखपक्षी पे नजर पड़ी तो बाबा क्रोध में भर गए। कथा तो सुन ली इसने पर नियम से नहीं सुना, तो बाबा महाराज क्रोध में भर करके और डमरू बजाते हुए त्रिशूल निकाल लिए और भागे। आगे आगे सुख पक्षी पीछे पीछे। बाबा भागते भागते सुख पक्षी नीचे आया कैलाश के, तो व्यास जी की पत्नी सामने से आ रही थी। उनको उबासी आई और जैसे मुंह फैलाया नन्ना सा सुख पक्षी सीधे बिट्टका देवी जो व्यास जी की धर्म पत्नी, उनके मुंह में चला गया। बाबा जी भी तो कम जिद्दी नहीं, बाबा जी भी बैठ गए व्यास जी की कुटिया के सामने। जब निकलेगा तब मारेंगे। भाई व्यास जी की पत्नी को क्यों मारे? भागवत जी में लिखा है 12 साल तक सुखदेव जी रहते हैं गर्भ में। कितने साल तक? जिस गर्भ की सारी दुनिया निंदा करती है, बुराई करती है, क्या क्या नहीं कहती, उसी गर्भ को मेरे सुखदेव ने मंदिर बना दिया। अर्थात याद रखना, कीमत स्थान की नहीं होती है, कीमत महाराज महत्व वंश का, कुल का नहीं होता, महत्व तो कर्म का होता है। सुखदेव जी ने गर्भ को मंदिर बनाया। प्रहलाद राक्षस कुल में पैदा हुआ और भगवान का परम भागवत भक्त बन गया। तुम किस कुल से हो, किस जाति से हो, कितने बड़े हो, कैसे हो, इससे क्या लेना देना भैया।